हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे जो वेडिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत है एंड पार्टी के लिए भी। सो फ्रेंड, ब्लाउज डिजाइन बनाने के ऐसे हमने फैब्रिक और इसके अस्तर लिए हैं। तो अस्तर पर हमें पहले कटिंग करनी है। तो ब्लाउज की जो लंबाई है 14.5 इंच, हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 14 इंच बनकर तैयार होगा। और फ्रेंड, ब्लाउज का जो साइज है 32 है और कमर का जो साइज है 28, शोल्डर है 10 का हमने हाफ लिया है 5 इंच और आर्म 6 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट है तो हम आर्म होल 1 इंच लेंगे और इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर कर यहाँ से हम शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे हम आधे पर से शेप इस तरीके से देंगे। तो हमने इस तरीके से शेप दे लिया है। 32 है तो 32 का हमने चौथा हिस्सा लेके 8 इंच, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज जो है 28 है तो 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले लेना है। तो हमने इस तरह से ले लिया है। अब हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 7 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें नेक का शेप दे लेना है। तो ऐसे में डिजाइनर नेक है तो इस तरीके से गले का हम शेप दे लेंगे। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। अब जो हमें बेल्ट लेना है तो शोल्डर से हमें 12 इंच पर इस तरीके से बेल्ट के लिए टिक कर लिया है। एंड शोल्डर से हमें फिर 9.5 इंच पर टक्स पॉइंट लेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर टिक कर लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 32 है, 32 का हमें 10वां भाग लेना है 3.2 नीचे से भी और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा। और इस तरीके से टिक कर लेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। और यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर, तो इस तरीके से हमने दे लिया है। आर्म साइड से 1 इंच और ऐसे हम प्रिंसेस का शेप देंगे। और इस तरीके से हमें ऐसे घुमाकर शेप दे लेना है। तो इस तरीके आएंगे बहुत ही खूबसूरत। और हाफ इंच हमें आर्म साइड से ऊपर की ओर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर साइड से डाउन हाफ इंच। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने इसकी कटिंग कर ली है तो देख सकते हैं। और इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो विदाउट पफ का ही उभरा हुआ आएगा। तो ये बेल्ट है और ये वाला भी कट कर लेते हैं ऐसे। तो ऐसे हमने कट करके बराबर कर लिया है। यहाँ से हमें आर्म साइड से हमें 1.5 इंच ऊपर के टिक कर लेना है और इधर साइड से हमें 1.5 इंच यहाँ से। अब इसका हमें ऐसे शेप देंगे। तो इस तरीके से हमें शेप देकर कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया, कट कर लिया है। तो इस तरीके से आ जाएंगे। अब इसे हमें फैब्रिक के ऊपर अटैच कर इस तरह से कटिंग को हमें फैब्रिक के ऊपर रखना है और कट कर लेना है। तो हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से फैब्रिक कटिंग हो गई है। अब हमें फैब्रिक और कटिंग है जो उसको अटैच करना है। तो ऐसे हम उल्टी साइड में रखेंगे।
इसके किनारे साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। किनारे साइड से स्टिच कर लेंगे। एंड फिर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो हमारे चैनल पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेने हैं। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। इसी तरह हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को अटैच करना है। तो ऐसे हम टिक कर लेंगे सेंटर में। इस तरीके से हमें छोटे से कट्स लगा लेने हैं। सेंटर में भी कट्स लगा लेते हैं। अब इसे ओपन करके हमें सीधे साइड में इस तरीके से कटिंग को रखेंगे। ऐसे हमें सेट कर लेना है। तो इस तरीके से सेट करने के बाद अब हम पिन लगा लेंगे। हमें स्टिच कर लेना है किनारे साइड से हमें। तो ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है। तो ऐसे हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने नेक में सिलाई लगा ली है। अब हम कट कर लेते हैं। तो हमने कट कर लिया। अब हमें ऐसे हमें कट्स लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हमने कट्स लगाने का अब इसे हमें पलट लेना है। तो इस तरीके से हमने पलट लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। अब हमें उल्टी साइड में स्टिच कर लेना है किनारे से। तो पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो हमने कट कर लिया है। अब हमें इस वाले पार्ट को हमें अब अटैच करना है। तो ऐसे हम शोल्डर साइड से अटैच करेंगे। तो थोड़ी दूरी पर पकड़ते हुए हमें अटैच करना है, ताकि सिलाई बराबर में हो, छोटा बड़ा ना हो। तो इस तरीके से सेट करते हुए हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। विदाउट पफ के दूसरे साइड भी सेम इसी तरह अटैच करेंगे।
तो हमने दूसरी साइड भी अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं विदाउट पफ के ही उभरा हुआ एकदम आएगा। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट वाले पार्ट को अटैच करना है। बेल्ट वाले पार्ट हमें पूरे बैक साइड से लेकर 28 इंच लेना है और हाफ इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि राउंड बेल्ट है। तो ऐसे हमने अटैच कर लेना है हमें। इस तरह से दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हमें पलट लेना है। पलट कर फिर सीधे में सिलाई लगाएंगे। इस तरह सीधे में भी हमने सिलाई लगा लिया है। तो पूरे राउंड का बेल्ट हो गया है। अब हमें ये कॉर्नर में इस तरह से पट्टी लगानी है ब्लाउज में। इस तरीके से हमें अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। एक और हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें टच कर लिया है। ऐसे ही हमें जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है और इसी तरह हमें दूसरी साइड भी अटैच कर लेना है। तो हमने कर लिया है दोनों साइड, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब जो हमें बेल्ट वाले पार्ट को अटैच करना है तो इसके लिए हम सेंटर में टिक लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने सेंटर में टिक लगा लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को सेंटर लेते हुए इस तरीके से हम रखेंगे और इस तरीके यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। ये जो बेल्ट है फ्रेंड, ये बैक साइड से पूरा जाएगा। 28 इंच जो कमर है, तो 28 इंच हमें बेल्ट लेनी है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें एक सीधे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने सीधे में भी सिलाई लगा ली है, अटैच कर लिया है बेल्ट को। तो पूरे राउंड में, तो अब हम इसमें बेल्ट में आई और हुक की पट्टी लगाएंगे। तो ऐसे हमें आई और हुक पट्टी लगानी है और एक इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो इसमें बेल्ट में हम आई और हुक लगा लेते हैं, आई और हुक पट्टी अटैच कर लेते हैं। दूसरी साइड भी हम आई पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से अटैच हो गया आई और हुक पट्टी। अब हम बेल्ट में जो है लेस को अटैच कर लेते हैं, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, मैं लेस लगा दूँ जिससे कि और भी खूबसूरत लगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए लेस को हमको अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने बेल्ट में लेस को अटैच कर लिया है। अब जो है हमें नेक में लेस को अटैच करना है।
तो मैं लेस में भी, नेक में भी, गले में लेस को अटैच कर लेती हूँ। जैसे कि बहुत ही खूबसूरत, ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड। वेडिंग एंड पार्टी के लिए भी बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर, एकदम ब्राइडल लुक दे रहा है। तो ये एकदम न्यू डिज़ाइन है और इसे बनाना भी देख सकते हैं बहुत ही ईजी है। बस साइज आपका जो भी हो, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो ऐसे हमने नेक में लेस को अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पार्टी वेयर लुक, डिजाइनर बेल्ट वाली ब्लाउज बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।